गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी और हम हैं स्टेशन नंबर 16 पे, नॉस्टैल्जिया। अपनी खुशियों के सोर्स पे वापस जाना। मेरे को सुन के ही अच्छा लग रहा है कि जहाँ से आपकी हैप्पीनेस है ना, वहीं पे आप वापस जाओ। जिस वक्त एंटोनी गाउडी को ये पूछा गया कि वो जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके अंदर इतनी ओरिजिनलिटी कहाँ से आती है, उसका सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि ओरिजिनलिटी exists on returning to the origin। कि जो आप सच में चाहते हैं उसके ऊपर आ जाए। जो वेलेनिशियन सिंगर सॉन्ग राइटर, उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को भूल जाता है या लूज कर देता है, वो अपनी पहचान खो देता है। तो अगर हम ये देखें कि हम कौन थे, या हम ये देखें कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज कौन थे, तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम कौन हैं या हम कौन बन सकते हैं। यहाँ पे पिक्सार का रेफरेंस देते हुए वो कहता है कि पिक्सार ने एक्सप्लेन किया कि हम अपनी जो बेसिक इमोशन होती है जिसके साथ पैदा होते हैं ना, वो तो बहुत ही टेंडर, बहुत ही मासूम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी फीलिंग्स कॉम्प्लेक्स होती जाती है, मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो किससे मिक्स होते हैं? जो टफ सिचुएशन होती है ना हमारी ज़िंदगी की, जो हम फेस करते हैं उससे। तो बिना किसी डाउट के ये तो हम सबको पता है कि सबसे जो हमारी बेसिक ह्यूमन इमोशन है वो है सैडनेस की, उदासी की। लेकिन उसके बहुत सारे वेरिएंट आपको मिलते हैं जो कि आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, कि मेलैंकोली, उदासीनता और नॉस्टैल्जिक होना, अपने पास्ट के लिए उसको याद करना। यह आपके क्रिएटिव एलीज भी बन सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी कविताएं लिखी जा सकती हैं। तो हमें एक तरफ तो लगता होगा कि उदास होना बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये शो किया है कि अपने बीते समय को याद करना, ये कई बार आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव मेमोरीज एंड फीलिंग्स को याद कराता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही पावरफुल सोर्स है, बिकॉज मैंने मेरा बचपन एक बहुत खूबसूरत घर में बिताया, बहुत सारे फूल पत्तियों में बिताया। मेरे फादर एक गो गेटर थे। जब भी मैं ढीली पड़ती हूँ ना, मेरे को बचपन में याद आ जाता है, पापा की हर बात याद आती है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। और उनके बहुत सारी चीज़ें मुझे कहते थे, झाड़ू भी ऐसी करो कि पीछे मुड़ के देखो तो उससे बेटर हो ना सके, है ना। लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ से तुम खड़े होते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते, तो जब भी मैं ढीली पड़ती हूँ मुझे वो बात याद आती है, अगेन आई एम अप एंड गोइंग। इस बात पे क्ले रूलेज लिखते हैं कि जब लोग अकेले फील करते हैं, उनको लगता है कि उनसे एक्सक्लूडेड है वो, तो ये बीते दिनों की जो याद है उनको एक सेंस ऑफ कनेक्शन देता है, उनको एक सेंस ऑफ कनेक्शन रिस्टोर करता है। तो ये जो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज होती है ना, ये सोशल होती है नेचर के अंदर। इन मेमोरीज में हम लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं। मैं तो बहुत फील करती हूँ, मुझे मेरे भाइयों के साथ शाम को डांस करना, टेबल टेनिस खेलना, जब वो याद आता है ना तो एकदम मन खुश हो जाता है, उनसे मिलने को दिल करने लगता है। आपको भी ऐसे होता है? और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन शो करता है, वहाँ पर कोई रिसर्च हुई है, वो शो करता है कि नॉस्टैल्जिया आपको ऑप्टिमिज्म भी देता है, आशावाद देता है। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं ना, उस वक्त ज़िंदगी की हंसी वाली यादें, सेफ सुरक्षित यादें, अपने लव्ड वंस को याद करने की यादें हमें कैपेबिलिटी देती हैं कि हम अपने गोल्स को रीच करें। और ये भी हमें याद करते हैं कि वी डिजर्व टू बी लव्ड एंड वैल्यूड बाय अदर्स, क्योंकि बचपन में कैसे पेरेंट्स ने हमें वैल्यू किया। सो नॉस्टैल्जिया सिर्फ ये हम कहते हैं कि ये हमारा माइंड है पास्ट का, ऐसा नहीं है, फ्यूचर को भी पाने के लिए मदद करता है। अगर मैंने इतने हैप्पी पल बचपन में देखे हैं, प्यार देखा है, तो मैं उन पलों के लिए जीना चाहूँगी, वैसा क्रिएट करने के लिए जीना चाहूँगी। तो आप डिसाइड करें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो, और आप क्या नहीं चाहते हो ज़िंदगी में, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ना, ये जो हमारी बॉडी है ना, इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, जो हमारी मेमोरी है वो एक ना हैप्पीनेस रिजर्व है, और ये एक एनर्जी का रिजर्व है।
जैसे एक बॉडी के अंदर एनर्जी और फैट बर्न करते हैं, एनर्जी आती है, वैसे ही आपके अंदर जो प्लेजेंट मेमोरीज हैं, जो खुशी वाली यादें हैं, वो हमेशा हमें उस समय में सस्टेन कराती है जब हम बहुत दिल से टूटे हुए होते हैं, डाउन हार्टेड होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप सैड फील करें, पावरलेस करें, और उस वक्त जो दुनिया आपसे गलत कर रही है उससे आप बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं, उस समय आप जिंदगी की हैप्पी मेमोरीज को ज़रूर देखें। मुझे अपने बचपन में क्लास में पढ़ी हुई कविता याद है, डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ की, कि वो बैठता और अपने मतलब होता कहीं और याद करता है। डैफोडिल्स एक ये फ्लावर्स होते हैं, उनको हमेशा मेरे लिए अच्छी मेमोरीज एक डैफोडिल्स की तरह, जब आंख बंद करती हूँ तो देख लेती हूँ। ढूंढिए अपने अंदर वो खुशबुएं आपके बचपन की, जिस घर में बिताए हुए दिन है ना। मैं लक्कड़ मंडी के मकान में रहती थी, वहाँ की खुशबू ही अलग थी। अभी भी जाती हूँ तो वो स्मेल मिलती है मेरे को। और फिर आपको कैसा लगता है, महसूस करें वो आपका मम्मा जो आपको गले से लगा लेती थी, जो पापा आपको प्यार करते थे। कैन यू फील इट? जैसे आप उसको देखेंगे ना, आप देखना आपको भी फीलिंग बेटर होगी। आई एम फीलिंग सो गुड, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आपका दिल करेगा कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो जाएं, आप लोगों के लिए दयालु हो जाएं। क्योंकि ऐसा जब आप याद करते हैं, जब लोग आपको बहुत प्यार कर रहे थे ना, तो आपके अंदर भी एक इच्छा होती है कि आप ऐसी ही खूबसूरत मेमोरीज लोगों के लिए भी क्रिएट करें। मेरी नानी हाउस की ना मेमोरीज बहुत खूबसूरत है। मेरी मम्मा 10 ब्रदर सिस्टर थे, हम लोग 40 कज़न थे। जब हम समर वेकेशन में कैलकाटा जाते थे तो पैरागॉन एक टॉय शॉप था, हमारी नानी हम 40 बच्चों को वहाँ ले जाती थी। इमेजिन करो, 40 बच्चे। हमारे आया लोग भी जाती थी, बहुत पैसे थे मेरी नानी के पास में, और हम बहुत सारे टॉयज खरीद के लाते थे, ढेरों ढेर, ट्रंक भर के। तब स्टील का, लोहे का ट्रंक होता था जो आता जाता था। मतलब उसके बाद मैं मेरे बच्चों को भी वैसे ही लेके गई, बहुत सारी बुक्स खरीदवाई, बहुत सारे टॉयज। अब मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसको भी वैसे ही करती हूँ। तो क्यों? क्योंकि आई एम नॉस्टैल्जिक अबाउट माई ओन चाइल्डहुड, द सेम चाइल्डहुड आई क्रिएटेड फॉर माई किड्स एंड आई वांट टू क्रिएट फॉर माई ग्रैंडसन। इस तरह से पॉजिटिव मेमोरीज आपके काम आती है। तो अब अब आपने अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी कैसे बनानी है? पुराने फोटोग्राफ्स को देखें, अपने ट्रैवल सोवेनियर्स को देखें, अपनी डायरी को देखें। सिंपली एक एक्सरसाइज करें, अपनी आंखों को बंद करें और जीवन को देखें, और देखें आपकी लाइफ की सबसे अच्छे हिट्स कौन से, मजेदार वाले, वो समय जब आप बहुत हैप्पी थे और फुलफिल्ड थे। बुक में नंबर्स दिए गए हैं 5। तो अगर मैं देखूं मेरी जिंदगी में, जब मैं बहुत हैप्पी थी और फुलफिल्ड थी, मेरे पापा का, जिस घर में मेरा बचपन हुआ, वहाँ गार्डन, और वहाँ पे हम, मेरे भाई, हमारे फ्रेंड्स म्यूजिक लगा के डांस करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते थे। शाम को टेबल टेनिस होती थी, क्या मस्त। हम लोग 20-25 बच्चे रोज टेबल टेनिस खेलते थे। मम्मी के पास बहुत सारी गाय थी, तो वो मिल्क शेक बना के हमें पिलाती थी। हमारी बर्थडेज के ऊपर यू नो लाइव म्यूजिक होता था, हम बहुत डांस करते थे। मैं को एजुकेशन में पढ़ती थी, उस समय रोमांस की बातें ऐसे नहीं होती थी जैसे अब होती हैं। बहुत ब्यूटीफुल इमोशन थी। एंड वी यूज्ड टू डांस टिल 2 o'clock विद मम्मा, पापा, चाचा, चाचू, बुआ, एवरीबडी एंड आवर फ्रेंड्स। उस वक्त हम ये सोच भी नहीं सकते थे, या सोचने की कोशिश भी नहीं की कभी, कि हमारे फ्रेंड्स की पार्टी शायद वैसे अलग होंगी। What a memory. Then I used to travel to shop to Mumbai to get clothes. That was also so nice. मेरी दादी हमारे लिए सबसे लड़ती थी। जब मम्मी हमारी पिटाई करती थी नाराज होके, तो मेरी दादी खूब गुस्सा करती थी। We got so much of love from everyone. आज जब मैं ये पढ़ रही हूँ, ये पांचों पॉइंट को देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है सिर्फ 5 नहीं, 100 बातें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। स्कूल की, कॉलेज की, व्हाई नॉट, इवन इवन बड़े होके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हस्बैंड अजय, जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल के घर के अंदर गार्डन नहीं था, तो मेरी मम्मी रोने लग गई कि मेरी बेटी के पास तो फ्लावर्स नहीं होंगे, वो तो गार्डन में बैठी रहती थी। 20 साल मैं कानपुर में रही दिल्ली आने से पहले। एवरी डे माई हस्बैंड गॉट मी फ्लावर्स। है कि नहीं, नॉस्टैल्जिक होने के बाद। अब हम दोनों लड़ते मरते रहते हैं, सच बता रही हूँ आपको। लेकिन शायद वो मुझसे वैसा ही प्यार करते हैं, नहीं तो कौन किसी के लिए 20 साल फूल ला के दे सकता है। आई थिंक आई नीड टू स्पीक टू हिम टुडे। आई डू दैट। आप देखिए, आपसे बात करते करते ये बोल रही हूँ तो नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ, तो दिल कर रहा है
कि अपने रिलेशनशिप को फिर वैसा ही करूं जैसा वो था। अभी एट द एज ऑफ 63, ही 66, बहुत लड़ते हैं हम लोग। ये लड़ाई मतलब घच वाली लड़ाई नहीं है, बट तुम मसाला क्यों खा रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, ऐसी वाली है। अब जब हम वापस से अपनी उन पुरानी मेमोरीज को याद कर लें, हैप्पी मेमोरीज को याद कर लें, फिर जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है क्या करता है, वो जो भूगोल शास्त्री नहीं होते हैं, नीचे से जो एंटीक पीसेस निकालते हैं उसको कितने ध्यान से रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इन यादों को अपने साथ रखना है। और अब अपने आप को एक नए एडवेंचर में डालें, ताकि आप अपने लिए भविष्य के लिए खूबसूरत मेमोरीज क्रिएट कर सकें। सो आज आप क्या ऐसा करने वाले हैं, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, जिसको याद करके पीछे मुड़ेंगे ना तो ऐसे लगेगा बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या बात है। आई एम गोइंग टू टॉक टू माई हस्बैंड, वी आर शिफ्टिंग होम, आई एम गोइंग टू गिव अ फेयरवेल पार्टी फॉर दिस होम। नॉस्टैल्जिक तो हम होंगे उसके लिए भी ना, मेरी बेटी की शादी की हमने इस घर से, बहुत ही खूबसूरत। So we are going to talk about that. What are you going to do? Tell me that. It is such a beautiful thought, isn't it? Do share with me. बैठे अपने परिवार के साथ, बैठे अपने दोस्तों के साथ और याद करें उन नॉस्टैल्जिक मोमेंट को, वैसे ही रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। Share this audio video with a lot of people. If you like it, do comment, do press the like button. That will keep me going. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.